Hello friends, a warm welcome once again. Now we are going to solve the next question of projection of plane, and the question is based on semicircular plate. And here we have the question: a semicircle of 80 mm diameter has its straight edge in the VP and inclined at 45 degree to the HP. The surface of the plate makes an angle of 30 degree with the VP. Draw its projection. क्वेश्चन बहुत मजेदार है। क्वेश्चन ने बोला एक सेमी सर्कल है, मैं लेकर आता हूं लगभग ऐसा, ये सेमी सर्कल है, इसकी जो स्ट्रेट एज है वो इन द वीपी है, वीपी पे रेस्ट कर रही है, वीपी पे रेस्ट कर रही है, और यही एज एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड हो, 45 डिग्री इंक्लाइंड हो जाती है। यही एज एचपी से कितना बोला बेटा, ये एज एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड, और इसकी ये जो सरफेस दिख रही है ये वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड होती है। तो हम पहले कौन सा एंगल बनाते हैं, सरफेस एंगल। तो हम एज एंगल को वापस लेकर आ जाते हैं, ये आ गया एज एंगल, और ये एज देखिए ये ग्राउंड से एचपी से परपेंडिकुलर हो गई, और सरफेस एंगल मुझे दिख रहा है। तो अब हम सरफेस को क्या करेंगे, वीपी से इंक्लाइंड है तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, वीपी के पैरेलल कर देंगे। अब जो फिगर बनाएंगे वो ये बनेगा, जिसमें इस सेमी सर्कल की जो स्ट्रेट एज है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगी और परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने कंडीशंस नहीं देखी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। पहले कंडीशंस वाले लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए। तो चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहां पर ड्रॉ करता हूं एक रेफरेंस लाइन। Here we have the reference line। क्वेश्चन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, और जो डायमेंशन दिया था मैं वो डायमेंशन यहां पर ले लेता हूं, और मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया क्योंकि मुझे सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज एक्स एंड हियर वी हैव वाई। अब मैं कंपास उठाता हूं और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स, सेमी सर्कल तैयार हो चुका है। अब मुझे इस सर्कल को, मैं सेमी सर्कल को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं सर्कल को इंक्लाइन करूंगा तो सर्कल इंक्लाइंड होने के बाद प्रोजेक्शन क्या देगा, इलिप्स देगा। ठीक इसी तरह सेमी सर्कल इंक्लाइंड होने के बाद प्रोजेक्शन क्या देगा, सेमी इलिप्स। तो मुझे इलिप्स पर बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं ट्रेस कर कर एक खूबसूरत इलिप्स बना सकूं। इसके लिए मुझे इस सेमी सर्कल को कुछ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं वैसे ही काम करना है। तो सेमी सर्कल 6 में हो जाएगा। 0 पे ड्राफ्टर, सेंटर से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब बड़े स्केल को 30 डिग्री नीचे लेकर आए, सेंटर में गए, छोटे स्केल को लेकर एक लाइन ये, सेंटर में गए, बड़े स्केल को लेकर एक लाइन ये, फिर बड़े स्केल को फिर 30 में 30 प्लस करो, 60 डिग्री आ गया, फिर छोटे स्केल को सेंटर में लेकर गए, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, बड़े स्केल को सेंटर में लेकर गए, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, यू कैन नेम द पॉइंट इजीली। तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन टिल रेफरेंस लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये प्लेट वीपी पर रेस्ट कर रही है, ताकि जब मैं इसको राइट हैंड से डी को पकड़कर उठाऊं तो सिर्फ ए जी वीपी पर रेस्ट करे। तो ये रहा सी और ई का प्रोजेक्टर, एंड दिस इज द प्रोजेक्टर थ्रू डी। अब एक्स वाई लाइन पर आपको एक लाइन नजर आ रही है, और वो लाइन ये रही आपके पास। इसकी नेमिंग करें आप, तो दिस इज ए एज वेल एज दिस इज जी। Here we have B as well as it is F. This is C and E, और ये रहा आपके पास क्या, D। अब आपको इसकी सरफेस को VP से इंक्लाइन करना है कितना, 30 डिग्री। तो मैं ड्राफ्टर के इस स्केल को 30 डिग्री नीचे लेकर आता हूं, और यहां से कहीं से पास से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं। नाउ अब ये सब पॉइंट्स यहां चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने उठाया और कंपास से ए से डी तक मेजर करा और यहाँ रखा और ये आर्क लगा दिया। दिस इज डी एंड दिस इज ए एंड जी। अब यहाँ से मैं सी और ई मेजर कर लेता हूँ, ये रखा, ये कट कर दिया सी और ई, एंड फाइनली आई हैव टू मेजर बी एंड एफ। तो मैंने बी और एफ यहाँ पर कट कर दिया। इन सभी पॉइंट्स की नेमिंग करते हैं। दिस इज ए एफ बी, सॉरी ए जी है ये, माफ़ी चाहता हूँ, ए जी बी एफ सी ई एंड डी। अब सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन ऊपर,
तो इन सभी पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ये यहां, ये बी और एफ के प्रोजेक्शन ये गए, इसके प्रोजेक्टर्स यहाँ और डी के प्रोजेक्टर्स ये। अब इधर से सभी पॉइंट इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये मैंने जी को प्रोजेक्ट कर दिया, एफ, दिस इज द locus of E, this is the locus of D, locus of C, locus of B, and finally we have the locus of A. सभी पॉइंट्स प्रोजेक्ट हो गए। नाउ आफ्टर दैट अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कैसे मिलाएंगे। दिस इज A डैश, B डैश, C डैश, सॉरी दिस इज C डैश, दिस इज D डैश, E डैश, F डैश एंड G डैश। अब रिकमेंडेड तो ये है कि आप इसको मिलाएं फ्रेंच कर्व से, पर अभी जल्दी करने के चक्कर में हम इसको फ्री हैंड मिला रहे हैं। ये फ्री हैंड देखिए कितना खूबसूरत फ्री हैंड मिल जाता है। अब मुझे इसको अगला एंगल लेना है जो कि बोला था स्ट्रेट एज। अब देखिए एक बार आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, ये रहा, और इसको मैंने जब यू इंक्लाइन करा तो ये रिड्यूस हो चुका है। अब मुझे इस एज को आगे जाकर ऐसे करना है बस। अब इस सिचुएशन में इसका फ्रंट और टॉप चाहिए मुझे, तो आइए इसका फ्रंट और टॉप बनाते हैं। तो मैं इस एज को इंक्लाइन करने जा रहा हूं 45 डिग्री टू द एचपी, 45 डिग्री टू द एचपी। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और इस लाइन पर स्ट्रेट एज एजी लेना है। फिर मैं वही काम करूंगा कि मैं डायरेक्ट अपने ड्राफ्टर से ए और जी, मैं जानता हूं कि कितना था, ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो मैं एग्जैक्टली उतना ही बड़ा ए और जी यहां पर ले लूंगा। ये ले लिया और इसके सेंटर में एक पॉइंट लगा देता हूं, ये जिसके परपेंडिकुलर पे मुझे डी मिल जाएगा। तो दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस इज जी डैश। मुझे डी चाहिए, बहुत आसानी से आ सकता है, ये फिगर बहुत अच्छी तरह ट्रेस हो सकता है। देखिए मैं आपको अब और आसान तरीका सिखा रहा हूं। अगर कोई सेमी सर्कल या सर्कल है उसको प्रोजेक्ट करने का, सर्कल और सेमी सर्कल को आप आर्क लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर, जीरो लेवल पर हैं और दिक्कत होती है सर्कल या सेमी सर्कल को प्रोजेक्ट करने में, तो तरीका देखिए, कुछ मत करिए। आपने ये एज आ चुकी है, अब आप क्या करिए, ये वाला पॉइंट यहां पर लेकर आइए, ये और ये, मैं इनको नेम लिख देता हूं 1 और ये 2। मुझे ये दोनों पॉइंट चाहिए यहां पर, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों जी ए के परपेंडिकुलर पे हैं, तो जी ए पे मैंने ड्राफ्टर रखा और जी से एक लाइन ड्रॉ कर दी और ए से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपास उठाता हूं और कंपास से जी से लेकर 1 मेजर करा और जी पे रखा और ये कट कर दिया यहां कहीं 1। इत्तेफाक से बिल्कुल एक्स वाई लाइन के पास आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और मैं इसको यहां ले गया। अब आप देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अब इस एजी लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, देखिए एजी लाइन पर जो सभी पॉइंट्स हैं वो यहां पर ले आओ। जैसे एक पॉइंट आपके पास ये रहा, एक पॉइंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है, ये सभी पॉइंट मैं एजी पर लेकर आता हूं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करिए। कंपास थोड़ा सा लेंथी है लेकिन प्रोसेस आसान है। जी पे रखता हूं और ये वाला पॉइंट मेजर करता हूं। कौन सा वाला, मैं इसको लिख देता हूं। जैसे ये 1 2 था तो मैंने इस पॉइंट को लिखा 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। आपको इन पॉइंट की नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो लिख रहा हूं। तो मैं जी से लेकर 3 मेजर करता हूं, तो जी से 3 मेजर करा, जी पे रखा, कट कर दिया ये, और अगर मैं ए पे रखकर कट करूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। ए पे रख के कट कर दिया, 7 मिल गया। अब मैं जी से 4 मेजर कर लेता हूं, तो जी से मैंने 4 मेजर करा और जी पे रखा और एक आर्क ये कट कर दिया। अब ठीक इसी तरह अगर मैं पलट दूं तो ए से मुझे अगला पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज ये मिल गया आपके पास 6, और 5 को मैं ऑलरेडी पहले ही लेकर आ चुका था। यहां पर इतने पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। अब आप क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। कैसे, देखिए 5 से परपेंडिकुलर पे डी मिलता है ना, तो ऐसे ड्राफ्टर को ये रखा मैंने और सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। देखिए कितनी आसानी से आप किसी भी सर्कल या सेमी सर्कल, बहुत दिक्कत होती है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर सर्कल को ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। अब क्या करें, अब आप देखिए G और 1 पर आपके पास पॉइंट्स हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखें
तो G और 1 पे जहाँ ये 7 लिखा है यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर ये रहा एक पॉइंट। जैसे मैं 7 लिख चुका था तो इसको ये पॉइंट है, मैं नेमिंग नहीं करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप इस रेड डॉट को देखो, ये और ये चाहिए मुझे, तो मैं कैसे लेकर आऊँ? मैं कंपास उठाता हूँ और कंपास से डिस्टेंस मेजर करता हूँ मैं G से लेकर ये 7 के पास वाला पॉइंट, बहुत ही पास है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस लार्ज कंपास। फिर भी मैंने मेजर कर लिया और G से ये पॉइंट यहाँ मेजर करा और ये रखकर ये कट कर दिया। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अब इन लाइन के परपेंडिकुलर इस स्केल से, तो ये देखिए ये गया और ये गया। मैं फिर आपसे कहूँगा प्रोसेस लेंदी है, पर बिल्कुल जीरो लेवल पर अगर कोई बच्चे काम करें, उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम उस एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम कहते हैं ना कि जो टॉपर हैं वो कैसे इतना अच्छा कर लेते हैं काम, कैसे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत। तो बेटा अब आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं। देखिए अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखिए क्या मिला आपको, दिस इज बी डैश, मैं यहां लिखता हूं दिस इज बी डैश। ठीक इसी तरह ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट सी डैश, ये डी डैश, दिस इज ई डैश, दिस इज एफ डैश और जी डैश आपके पास था। इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए। फ्री हैंड कर रहा हूं मैं, और देखिए ये फ्री हैंड मैंने ज्वाइन कर दिया, दोबारा हाथ इस पे ट्रेस कर दिया, ये रहा। इन सभी पॉइंट्स को अब आप नीचे प्रोजेक्ट करिए और अपने आप एक खूबसूरत फिगर टॉप व्यू में आपको दिखाई देगा। अब मैं यहां से ये प्रोजेक्शन, ये यहां, ये रहा इधर, ये D का प्रोजेक्टर, दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम C एंड दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम B एंड दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम A। सारे प्रोजेक्शन आ चुके हैं। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स, तो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। हियर वी हैव A, दिस इज A, सॉरी नॉट डैश, दिस इज ओनली A। B, ये रहा आपके पास B, और ऊपर से जो B आ रहा था, वो बाहर की तरफ ये रहा आपके पास क्या, B। दिस इज C, ये जा रहा है C, और ऊपर से C, आई थिंक हियर वी हैव, यस दिस इज C, दिस इज D, और D, ये रहा आपके पास D। E, तो E मिलता है C वाली लाइन पर और ये मिला आपको E। F, ये रहा B वाली लाइन पर F, और A वाली लाइन पे दैट मीन्स XY लाइन पे G। अब इन सभी को फिर फ्री हैंड में ज्वाइन कर रहा हूं। ये देखिए बेटा, टॉप व्यू में एक खूबसूरत फिगर ये रहा, और जिस स्ट्रेट एज की बात कर रहे थे जो इन द VP थी वो ये रही। हम सब जानते हैं कोई भी लाइन अगर इन द VP है तो वो टॉप व्यू में XY लाइन पे दिखती, टॉप व्यू मतलब डैश नहीं। तो देखिए AG इन द VP थी, VP पे रेस्ट कर रहा था, फाइनल फिगर में AG आपको XY लाइन पे टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है। आप यहां पर इसका डायमेंशन लिख सकते हैं किस तरीके से, और डायमेंशन था 80 mm। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये मैंने 80 mm लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ट्रेसिंग सीखी। जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा हमें टाइम लगा इसको ट्रेस करने में। हम चाहते तो कंपास से A से लेकर D नापते और उतना ही G से D कट कर सकते थे। ठीक उसी तरह A से लेकर B नापते, फिर G से B नापते, आप ऐसे भी कर सकते थे, वो ज़रूर जल्दी हो जाता। बिल्कुल, तो आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट करें। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।